वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, सिलसिला वचन नंबर 33। कारज मात्र और जरूरत के माफिक बरतने की अब तशरीह की जाती है। एक तो वो चीजें हैं जो इसके जीवन के लिए जरूरी हैं, दूसरी वो हैं जिनकी मजबूरी और लाचारी है। मजबूरी और लाचारी से ये मतलब है कि वो जरूरी तो नहीं है, लेकिन बवजह पुरानी आदतों के उन चीजों को छोड़ नहीं सकता है। उनकी निस्बत ये हुक्म है कि जायज नाजायज का विचार रखते हुए अगर उनमें बरते तो चंदा हर्ज नहीं है। जायज नाजायज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। लाचारी और मजबूरी की वजह से अगर नामुनासिब चाहे भी उठावे और भोगों में भी बरते तो उनकी मालिक ने माफी दे दी है, बशर्ते कि वे नाजायज न हो। यानी कोई ऐसी चीज है जो नाजायज तो नहीं है मगर नामुनासिब है, लेकिन अपनी पुरानी आदत की वजह से मजबूरी और लाचारी है, तो उसके लिए राधा स्वामी दयाल ने माफी की गुंजाइश रखी है। जो सच्चा भक्त है वो अगर कोई नामुनासिब चाह भी उठावे और अगर वो नाजायज नहीं है तो मालिक उसमें से विष का अंग निकालकर उसकी वह चाह भी पूरी कर देगा। सूरत तो मालिक की अंश है ही, मगर तन और मन का भी मालिक रखवारा है। तन और मन की संभाल भी मालिक इस तरह से करता चलेगा कि उनकी मुखालिफत की वजह से परमात्मा में कोई खास किस्म का तरद्दुद और विघन न पैदा होने पावे। जब तक पुरानी आदतों का जोर रहता है तब तक ये लाचारी और मजबूरी होती है, वरना सच्चे और गहरे परमार्थी को तो आप ही आप यहाँ से हटाव पैदा होता जाता है। उसके बारे में फरमाया है, अनुरागी जो जीव तिन प्रति अब ऐसी कहूं, विषयन से जो होए उदासा, परमारथ की जा मन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह न ताके। बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। ऐसे परमार्थी के उद्धार होने में देर नहीं लगती। जब मालिक की दया से सच्चा अनुराग और विरह अंतर में पैदा होंगे तब सच्चे और जागे हुए गुरु से मेला होगा। जिसको जिस चीज की सच्ची चाह और उससे स्नेह होता है, उसकी परख और पहचान करने की उसको जरूरत नहीं होती। वो आप से आप उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। इसी तरह से जिसको अंतर में सच्चे परमार्थ यानी अपने जीव के कल्याण की चाह पैदा हुई है, वो आप से आप सच्चे सत्संग की तरफ खिंचा चला आएगा और उसका वहां से संबंध जुड़ेगा। जब सच्ची चाह और विरह अंतर के अंतर पैदा हो जाएगी तब वो हमेशा कायम रहेगी। वो जामन लग जाएगा जो अपनी हम जिन्स को अपने में मिलाता जाएगा और छाछ को छोड़ता जाएगा। यानी परमात्मा की चाह रोज बरोज पुष्ट होती जाएगी और बाकी सब चाहें धीरे धीरे नाश हो जावेंगी। उस जामन यानी सच्चे परमात्मा की चाह का कभी नाश नहीं हो सकता, उसको कोई जला नहीं सकता है। कुछ काल के लिए वह दब सकती है, मगर फिर उठेगी और सत्संग में लावेगी। सच्चा अनुराग और विरह की दात उसी वक्त मिलेगी और सच्चे सत्संग से संबंध उसी वक्त जुड़ेगा जबकि कर्मों के ज्वार में भाटा आवेगा। जब तक कर्मों का ज्वार चल रहा है तब तक उसके चक्कर ही में रहेगा। वैसे उतार आ जाने पर भी कर्मों का वेग और ज्वार
इस कदर अपना जोर दिखाएगा कि मुमकिन है इसको कुछ काल के लिए सत्संग से हटा दे। लेकिन अगर कर्मों के आदि द्वार में भाटा आ गया है तो फिर ज्यादा बिगाड़ नहीं होने पावेगा। जो कर्म प्रारब्ध रूप में आ गए हैं और बिना अपना असर दिखाए हुए नहीं काटे जा सकते हैं, वे तो अपना जोर दिखावेंगे और मुमकिन है कि सत्संग से भी हटा दें, पर जल्द से जल्द जो ही उनका असर कम होगा कि फिर सत्संग में आवेगा। बहुत से कर्म तो अभ्यास में ही कटेंगे, यहाँ तक कि जो कर्म प्रारब्ध रूप होकर अपना असर दिखाने को तैयार हैं, उनमें से भी बहुत से कर्म अभ्यास के वक्त में काटे जावेंगे। और इस तरह जिन कर्मों के कटने में कई जन्म लग जाते, वे बहुत थोड़े वक्त में जल्द कट जावेंगे। अगर ऐसा न होता तो 4 जन्म में उद्धार कैसे मुमकिन था। जिस कदर कर्म कटते जावेंगे, शरण दृढ़ होती जावेगी और दीनता आती जावेगी। जैसे जैसे शरण पुष्ट होती जावेगी, कर्म कटते जावेंगे। शरण लेगा, दीन होगा, अपने कारोबार मालिक की मौज के सुपुर्द करता चलेगा। मालिक को केवल दीनता प्यारी है, दीनता ही योग्यता और अधिकार है। जिस कदर दीन होगा, इस पर से जिम्मेदारी हटती जावेगी और इसका रखवारा मालिक होता जावेगा। जितनी जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर रख ली है, उतनी ही कम बख्ती इसने अपने लिए पैदा कर ली है। जिस कदर जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर ली है, उतने ही दर्जे और हल्के में इसको फ्री विल यानी आजादी और खुद मुख्तारी है, उसमें मालिक दखल नहीं देता। जिसकी इसने जिम्मेदारी नहीं ली है, उसकी निगरान मौज है। इस बात की थोड़ी शरह कर दी जाती है कि आदि में सूरत जहां से नीचे उतरी, वहां वो कमी चैतन्यता की वजह से बेहोश थी और उस ऊंचे देश का आनंद और विलास नहीं ले सकती थी। इसलिए वो उससे नीचे के मंडलों में गुजरती हुई ठीक उस मंडल और मुकाम पर आकर ठहरी जहां वह बाहोश हालत में बराबर अपनी जिम्मेदारी यानी फ्री विल से काम कर सके। मगर उस उतार की कार्रवाई में घाट घाट और मंडल मंडल पर उस घाट और मंडल से ताल्लुक रखने वाली ताकत या चैतन्य शक्ति जो सूत्र में थी, छूटती आई। जिस घाट और मंडल पर इसकी चैतन्य शक्ति छूटी हुई है और जिसकी इसको खबर भी नहीं है, उसको हासिल करने या जगाने का जिम्मा इस पर नहीं है। उसका निगरान मालिक है, जो अंतर के अंतर्गत इस तौर से प्रेरणा और बंदोबस्त कर रहा है जिसमें एक दिन वह गुप्त चैतन्यता खिले और ये बाहोश और बाखबर होकर फिर उसी जगह लौटे जहां से कि आदि में आई थी और वहां का स्वतंत्र और स्वयं सुख आनंद प्राप्त करे। ये प्री डेस्टिनेशन भाग्य है।